अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाते हैं भिंडी की सब्ज़ी। बहुत ज़्यादा ये मज़े की बनेगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है 1 किलो भिंडी। इसे मैंने पहले अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले किनारों से कटिंग कर लेंगे और फिर इसके मुनासिब से साइज़ में पीसेस करने हैं, ना बहुत ज़्यादा बड़े और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे। कटिंग करते वक्त आपने देख लेना है, जो भिंडी अंदर से ब्लैक होगी वो ख़राब होती है, उसे हमने नहीं डालना। इसी तरह से सारी भिंडी की हम कटिंग करते हैं और आपने हमेशा फ्रेश वाली भिंडियाँ यूज़ करनी है। जो फ्रेश नहीं होती वो बहुत ज़्यादा डीली हुई होती हैं, ये बड़ी एक्टिव होती हैं जो सी भिंडी फ्रेश होती है। इनके ऊपर आपको हल्के हल्के माइक्रो हेयर्स भी फील होंगे, जैसे कपड़ों के ऊपर हल्की सी बुड़ होती है। ये वाली भिंडी बिल्कुल ताज़ा होगी। भिंडी को हमेशा पहले वॉश करना है, बाद में इनकी कटिंग करनी है, नहीं तो ये अंदर से गीली हो जाएंगी। ये देखिए कुछ भिंडियाँ मैंने साइड पे रखी हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं। जब हम नाइफ़ के साथ इनकी कटिंग करते हैं हमें तभी पता चल जाती है बहुत सख्त है, ये बाद में पकती नहीं, तो इन्हें आपने नहीं डालना। अब हम चलते हैं भिंडी को फ्राई करने की तरफ। सबसे पहले पैन को हमने हल्का सा गर्म कर लेना है, फिर इसके अंदर घी को ऐड करेंगे। घी आपने इतना ऐड करना है जिसके अंदर ये अच्छे से डिप हो जाए, ना तो इन्हें डीप फ्राई करना है और ना ही इन्हें बहुत कम घी के अंदर हिला हिला के इनकी लेई बना लेनी है। अब इसके अंदर मैं भिंडी को डालूंगी। इसके नीचे हमने बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना, 2 से 3 मिनट के बाद हल्का सा इसके अंदर चम्मच को हिलाएंगे, नहीं तो इसके अंदर से सारे ही बीज बाहर आ जाएंगे। जब तक भिंडियाँ फ्राई होती हैं, ये मेरे पास कुछ प्याज थे 3 अदद, इन्हें मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है, ना बहुत ज़्यादा मोटे और ना ही बहुत ज़्यादा पतले साइज़ में। साथ में मेरे पास थे 3 अदद टमाटर छोटे साइज़ के, 2 से 3 थी सब्ज़ मिर्चें, इन्हीं की भी मैंने कटिंग कर ली है। टमाटर भिंडी की जान होते हैं, इसके अंदर हमने मस्ट ऐड करने हैं। साथ में मेरे पास तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब ये साबुत धनिया था, जिसे मैंने अच्छे से साफ़ करने के बाद चट्टू के अंदर डाल के दरदरा कर लिया है। इसके साथ बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बाकी स्पाइसेस मैं आपको बाद में बताऊंगी रेसिपी के अंदर ही। अब हम भिंडी को चेक कर लेते हैं। इसके नीचे हल्का सा चम्मच हिला लेते हैं ताकि नीचे जले नहीं, और किनारों पे भी आपने हल्का हल्का सा चम्मच हिला लेना है, नहीं तो ये किनारे इनके जल जाते हैं। जब इस तरह से भिंडियाँ फ्राई हो जाएंगी तो फिर हम इन्हें निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा इन्हें डार्क नहीं फ्राई करना और ना ही हमने इन्हें डीप फ्राई करना है। जिस तरह से डीप फ्राई अगर हम करेंगे तो जैसे पकोड़े क्रिस्पी हो जाते हैं, ये भी उस तरह से क्रिस्पी हो जाएंगे। लेकिन अगर इन्हें मुनासिब घी में मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये अंदर से सॉफ्ट रहेंगी और अच्छी तरह से पक भी जाएंगी। अब हम भिंडियों को अलग कर लेते हैं और घी को मैंने तकरीबन आधा कप ही रहने दिया है, बाकी मैंने सारा निकाल लिया है। अब इसके अंदर प्याज को ऐड करेंगे, साथ में टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, साथ में साबुत धनिया, और इसके साथ मैं डालूँगी स्पाइसेस में 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम रेड चिली पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून के करीब हल्दी पाउडर। इसके अंदर स्पाइसेस थोड़े से तेज़ हों तभी अच्छी लगती है, बाकी हम बाद में चेक कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करके दम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। ये अपने ही पानी के अंदर खुद ही गल जाएंगी। फ्लेम को हमने लो कर देना है। 10-15 मिनट के अंदर प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। क्योंकि हमने इसके अंदर पानी ऐड नहीं किया, तो आपने 2 से 3 मिनट के बाद हल्का सा चम्मच हिला लेना है ताकि ये नीचे जल ना जाए। तो ये देखिए 10 मिनट के बाद मैंने इसे चेक किया है, ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है जितना हमें चाहिए था। ना तो इसे बहुत ज़्यादा नरम कर लेना है और ना ही ये कच्चा हो। अब इसके अंदर हम भिंडी को ऐड कर देंगे, साथ में दही है, इसे अच्छी तरह से बीट करके ऐड करेंगे। दही आप देख लें मैं कितना डाल रही हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं। दही के साथ इनके अंदर हल्की सी खटास आती है, जिसके साथ ये बहुत मज़े की लगती हैं। वैसे कुछ लोग इसके अंदर नींबू भी डाल लेते हैं या फिर इमली का पानी भी, लेकिन ये दही के साथ ज़्यादा मज़े की लगती हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई कर लेंगे ताकि इनके अंदर से पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। दही ने भी बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देना है। तो ये देखिए 7 से 8 मिनट के बाद ये अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। इनके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं रहा, इन्होंने घी छोड़ दिया है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ करते हैं और इन्हें इंजॉय करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको यहाँ पे कुकिंग की और ड्रेसिंग की दोनों वीडियोस मिलेंगी। आप उन्हें वॉच कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरा खाने का स्टाइल ये है कि मैं रोटी के ऊपर पहले सालन को डालती हूँ, देसी घी वाली ये रोटी है, और फिर मैं इसे इंजॉय करती हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है, और इसी स्टाइल के साथ इन्हें ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ज़्यादा ये मज़े की बनती हैं। बाकी वीडियोस को भी वॉच कीजिए, आपको प्लेलिस्ट में सभी कुछ सेपरेटेड मिलेगा। इंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।